बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम स्टार्स एकेडमी लामा इकबाल टाउन की ई लर्निंग ऐप के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा यूनिट 2 का सेकंड टेस्ट है P2B, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड कोलिजन्स का। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट बढ़ते हैं हम आगे पहले क्वेश्चन की तरफ। एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हैज स्मॉलेस्ट स्पीड ऑन इट्स ट्राजेक्ट्री। स्टूडेंट, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का ट्राजेक्ट्री ये होता है एंड यू नो इसकी स्मॉलेस्ट स्पीड v मिनिमम होती है कहाँ पे? हाईएस्ट पॉइंट पे। तो इट्स हाईएस्ट पॉइंट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें आप, क्वेश्चन नंबर 2 है। इन अबव क्वेश्चन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम आफ्टर द प्रोजेक्टाइल हैज़ कवर्ड फ्रॉम स्टार्ट डिस्टेंस इक्वल टू। जी, इसी क्वेश्चन में कहता है कि आप बताएं कि उसकी जो काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कहाँ पे आपके पास मैक्सिमम होगी। तो भाई वो भी यहाँ पे मैक्सिमम होती है, ये भी पी भी क्या होती है यहाँ पे मैक्सिमम लेक्चर में लिखी हुई है। इसमें देखें तो ये फिर डिस्टेंस कितना बनता है? r/2 बनता है। तो r/2 डिस्टेंस पे ये क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट आगे चलते हैं हम। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट 15 डिग्री इज 40 मीटर। इफ इट इज़ फायर्ड एट द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 45 इट्स रेंज विल बी। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास 15 डिग्री पे रेंज कितनी है? 40। r इज इक्वल्स टू VI²/g साइन ऑफ 2 थीटा। अब आप देखें यहाँ पे कितनी रेंज है 15 डिग्री पे? 40 मीटर है। 40 मीटर आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे g को और VI² आ गया, साइन 30 बनेगा, 1/2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 80। तो ये आपके पास इसकी क्या निकल आई है? VI²। अब वो कहता है एंगल चेंज कर देंगे तो रेंज क्या आएगी इसी स्पीड पे? तो VI²/g साइन कितना हो जाएगा? 2 × 45। तो ये 1 हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये VI²/g हो जाएगा। यहाँ से देखें तो VI²/g कितना है हमारे पास? 80। तो ये VI²/g 80 मीटर है, सो इसलिए r कितना आ जाएगा? 80 मीटर आ जाएगा। 40 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम। If air resistance is ignored, then horizontal motion of oblique projectile take place at horizontal motion। horizontal motion का मतलब है इसकी जो ये वाला कंपोनेंट है Vx, ये कांस्टेंट रहेगा अगर ए रेजिस्टेंस क्या है? 0 है, और Ax क्या रहेगा? 0 रहेगा, और Fx क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा। जी क्या कहता है? हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल टेक प्लेस एट यूनिफॉर्म मोशन, रिटार्डेशन, वेलोसिटी, वेरिएबल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी स्टूडेंट, ये कंप्यूटर ने रॉन्ग आंसर दिया है। दिस विल बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो कभी कभी कंप्यूटर गड़बड़ कर जाता है। चलें देखें स्टूडेंट्स, आगे देखें। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 20। द अप्रॉक्सीमेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बॉडी आफ्टर 5 सेकेंड इज। जी, आपने यहाँ से हॉरिजॉन्टली एक बॉडी को थ्रो किया है ये, तो 5 सेकंड बाद उसका कौन सा डिस्टेंस निकालना है हमने? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी ये वाला x कैलकुलेट करना है। ये वाला कितने टाइम के बाद? 5 सेकंड के बाद। तो यू नो x इज इक्वल टू होता है VIX × t। तो आपके पास VIX कितनी है जी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी VIX होती है 20। तो 20 × कितने सेकंड बाद? 5 सेकंड बाद। तो 100 मीटर आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ये 40 ऑप्शन आनी चाहिए। देखें 40 ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट देखें। अ बॉम्ब इज रिलीज्ड बाय हॉरिजॉन्टल फ्लाइंग एरोप्लेन, द ट्राजेक्ट्री ऑफ बॉम्ब इज। जी, एक एरोप्लेन से आपने बॉम्ब रिलीज किया तो उसका ट्राजेक्ट्री ये आएगा, ये उसका ट्राजेक्ट्री बनेगा। ठीक है, एक आपके पास हाइपरबोलिक पैराबोलिक लाइन बनेगी उसकी। ठीक है स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ मार्बल इज टू बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 19.6 सेंटीमीटर above the ground so that it hits another marble on the ground 2 meter above the velocity of the throw should be। स्टूडेंट ये क्वेश्चन ऐसे है, यहाँ से एक मार्बल थ्रो किया गया है, ये इधर एक और मार्बल से टकरा रहा है, और ये डिस्टेंस उस मार्बल का कितना है? 2 मीटर है। तो बताएं इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? VIX कितनी होगी? स्टूडेंट x इज इक्वल टू होता है हमारे पास VIX × t, एंड यू नो इसमें t नहीं है तो हम t को कितना पुट करेंगे? √2h/g। तो स्टूडेंट h जो दिया हुआ है इसमें वो है 19.6 सेंटीमीटर है, तो 7 मीटर लगाएंगे तो -2, और ये 9.8
पॉइंट से कैंसिल, ये 2 आ गया, तो वी आई एक्स इंटू कितना आ गया स्टूडेंट, ये 4 हो गया, 4 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट इसका 2 बन जाएगा, आप देखें ज़रा, ये स्टूडेंट हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखें यहाँ से फिर स्टूडेंट ये 2 से कैंसिल, तो वी आई एक्स किसके इक्वल आ गया, 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ गया। ओके, तो स्टूडेंट आंसर है बीटा। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन क्या है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अलोंग अ डायरेक्शन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द पार्टिकल इज 45 पे अगर आप फेंकेंगे तो ये जो आर है ये मैक्सिमम होता है, तो ये कितना आएगा, ये आर जो है जी, इट शुड बी इक्वल टू 4h, तो 4 टाइम ऑफ द वर्टिकल हाइट आएगा। ये क्या आएगा जी, 4 टाइम ऑफ द वर्टिकल हाइट। ओके, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। देखिए किसी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फार्मूला हमने ये लिखा था, ये तो ये कितनी है जी एनर्जी इस वक्त आपके पास, कितनी है जी, वो है ई है, तो कॉस स्क्वायर कितना हम पुट करेंगे, 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 कितना होता है जी, ये होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा जी 3e/4 आ जाएगा, ऑप्शन डेल्टा बनती है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट आप देखें हमारे पास है, बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी 10 मीटर एट एंगल ऑफ 60 विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। भाई हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वी एक्स के इक्वल होती है, कितनी होती है, वी आई कॉस थीटा। ये कितनी है, 10 है, कॉस कितना आ गया, 60 आ गया, कॉस 60 होता है 1/2, तो आंसर स्टूडेंट कितना आ गया, 5 मीटर आ गया आपके पास, 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम 11 क्वेश्चन नंबर की तरफ। एन एरो इज शूट इन एयर, इट्स रेंज इज, दिस इज आर, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट दिस इज टी और जी। देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एरो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो आर इज इक्वल टू स्टूडेंट वी आई एक्स इंटू टी, तो वी हैव टू कैलकुलेट वी आई एक्स विच इज इक्वल टू r/t। आर कितना आ गया 200 डिवाइड बाई टी कितना आ जाएगा 5, तो ये 40 आ जाएगा जी आपके पास मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बीटा पर सेकेंड बीटा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन अ हैवी पार्टिकल कोलाइड विद लाइटर पार्टिकल एट रेस्ट देन आफ्टर कोलिजन द टारगेट पार्टिकल मूव। हैवी पार्टिकल स्टूडेंट कोलाइड कर रहा है लाइटर पार्टिकल के साथ जो कि रेस्ट पे है, ये कितनी वेलोसिटी से, v से, तो कोलाइड करने के बाद ये पार्टिकल क्या करता है, v2 प्राइम जो है वो 2v1 के इक्वल हो जाती है, तो डबल द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, ये केस है आपका तीसरा गालबन। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, अ बॉडी ऑफ mass m having initial velocity v makes head-on elastic collision with the stationary body of mass m. After the collision, the body of mass m comes to rest and only the body having mass m moves. This will happen only when जी, ये देखें दूसरी बॉडी इसमें रेस्ट पे है और पहली बॉडी इसमें मूव कर रही है, और टकराने के बाद आपके पास पहली रेस्ट पे है और दूसरी क्या कर रही है, मूव। और ऐसा कब होता है, जब मैसेज क्या हो, इक्वल हो, तो उस वक्त v1 प्राइम v2 के इक्वल और v2 प्राइम किसके इक्वल होता है, v1 के। तो अब v2 0 है आपका, तो ये 0 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, ये v आ जाएगा। तो दोनों ये कब होगा ऐसे, जब ये दोनों मैसेज क्या होंगे, इक्वल। अब ये m और कैपिटल M क्या होंगे, इक्वल होंगे, m और कैपिटल M इक्वल होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चार्ली ऑप्शन। कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनाया उसने, लेकिन बीच में देखें तो सेंस क्या निकली उसकी, कि दोनों मैसेज इक्वल तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट देखें, आ 2 kg बॉडी मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड कोलाइड विद अनदर बॉडी ऑफ 2 kg विच इज एट रेस्ट, व्हाट इज द ke ऑफ सेकंड बॉडी इफ द कोलाइड इलास्टिकली। देखें दोनों बॉडीज के मैसेज इक्वल हैं स्टूडेंट्स, क्या है जी, मैसेज इक्वल हैं दोनों के। अनदर बॉडी ऑफ 2 kg, इसलिए स्पीड क्या होंगी, इंटरचेंज। v1 कितनी है 10 मीटर और v2 आपके पास कितनी है जी 0, तो v1 प्राइम कितना हो जाएगा 0, v2 प्राइम कितना हो जाएगा जी 10 मीटर पर सेकंड। तो हमने ke सेकंड बॉडी की निकालनी है, ke2 कितनी हो जाएगी, हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर,
1/2 ये 2 और v2 प्राइम का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कैंसिल, तो 100 जूल आ जाएगी या 100 किलोग्राम। जूल किसके इक्वल है? 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन मीटर आ जाएगी आपके पास। ये सॉरी क्या थी जी, जूल इक्वल है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के, ठीक है जी। तो 100 आंसर आ गया जी, ठीक है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट आगे, व्हेन अ वेरी हैवी बॉल ए कोलाइड विद द स्टेशनरी टारगेट बी ऑफ नेग्लिजिबल मास आफ्टर कोलिजन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी विल बी। वेरी हैवी बॉल ए कोलाइड विद वेरी स्मॉल बी, तो ये डबल ऑफ वी ए, डबल वेलोसिटी बिकम डबल एज कंपेयर टू ए। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट क्वेश्चन है, मास ऑफ 1 kg स्ट्राइक इलास्टिकली विद द मास ऑफ 1000 kg विच इज एट रेस्ट। इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट मास इज 100 cm, फाइंड द स्पीड ऑफ द फर्स्ट मास आफ्टर कोलिजन। तो यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट मास आफ्टर कोलिजन। तो v1 प्राइम कैलकुलेट करनी है हमने, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू क्या आएगा जी आपके पास, ये आ जाएगा जी v1, और इधर क्या आएगा जी 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2 जी। सेकंड मैच रेस्ट पे हुआ तो ये 0 हो गया स्टूडेंट्स। अब इसमें आप m1 देखें 1000 kg है, m2 और m1 1 है, तो m1 को आप निगलेक्ट कर सकते हैं ना इस हिसाब से। आफ्टर कोलिजन आपने स्पीड फाइंड करनी है फर्स्ट मैच की, तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप इसमें अगर इसको करना चाहते हैं तो आप इसमें इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको हम निगलेक्ट करते हैं m1 को, तो इट विल बी मतलब अगर आप इसे निगलेक्ट कर दें और m2 को कितना पुट कर दें 1000, नीचे भी 1000, तो ये v1 ही आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। ये कट जाएंगे आपस में, तो v1 प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस v1 के इक्वल, और v1 कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव साइन बस डायरेक्शन के लिए इसमें, ओके। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स आपके पास क्या है जी, अ स्नूकर बॉल ऑफ मास 200 ग्राम स्ट्राइक इलास्टिकली विद एन आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट विद स्पीड ऑफ 100 मीटर, फाइंड द मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। देखें यहाँ हमने सेकंड बॉल का मोमेंटम निकालना है, m2 v2 प्राइम निकालना है। तो स्टूडेंट देखें चूँकि आइडेंटिकल बॉल्स हैं तो इसलिए v1 प्राइम जो है वो इक्वल होगा किसके, v2 के, और v2 प्राइम इक्वल होगा किसके, v1 के। तो हम पुट कर सकते हैं m2 v1, m2 कितना है हमारे पास 200 ग्राम है, तो ये 0.2 आ जाएगा, और v1 कितना है जी, जितनी स्पीड से जा रहा है 100 से जा रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, डेल्टा ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, डेल्टा ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 है, एन अन मजाइल इज कॉल्ड अ बलिस्टिक मजाइल। ये UHS का क्वेश्चन है, 2008 में आया हुआ है उसमें। तो देखें स्टूडेंट ये अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मजाइल, अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मजाइल बुक लाइन है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, टू इम्प्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड द लॉन्ग जंपर शुड जंप एट एन एंगल ऑफ कोर्स आपको जंप करना है बड़े एंगल पे जाके आपने लंबा जंप लगाना है, तो यू शुड हैव टू जंप एट 45 डिग्री, तो आपकी रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, के इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन ओनली, मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन ऑल कोलिजन, चार्ली, ये भी बुक लाइन है जी। तो स्टूडेंट्स, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v, सो रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन। तो स्टूडेंट रेंज इज इक्वल टू द 2h है, तो ग्रेटेस्ट हाइट कितनी होती है जी, vi स्क्वायर ओवर 2g, तो ये कट गए, तो vi स्क्वायर ओवर g, तो v स्क्वायर ओवर g आपका आंसर आ जाएगा बीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, स्टोन इज थ्रोन विद द वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, एट सम इंस्टेंट द वेलोसिटी v इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी, देन v इज। ज़बरदस्त, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है जी। ये देखें, ये इनिशियल वेलोसिटी आपकी यहाँ पे अपवर्ड है,
कुछ इंस्टेंट पे कहता है वेलोसिटी इनिशियल के क्या होगी, इनिशियल इधर को थी परपेंडिकुलर, तो अब वेलोसिटी बताएं। यू नो यहाँ ये कितनी होती है, वी आई कॉस थीटा होती है, तो वी आई कॉस थीटा या वी कॉस थीटा। इनिशियल अगर वी आई है तो वी आई कॉस थीटा, इनिशियल अगर वी है तो ये क्या हो जाएगी, वी कॉस थीटा। सो यहाँ पे ये किसके इक्वल होगी, वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, बीटा ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखें, an arrow is shoot in air, its range is 100 meter and its time of flight is 10 second. If g is 10 then its velocity at highest point of arrow is, range दी हुई है, time of flight दिया हुआ है, this is r, this is t, you have to calculate what, velocity at highest point, तो वी आई एक्स इंटू टी इज इक्वल टू किसके होता है, आर के, तो वी आई एक्स आपने कैलकुलेट करना है तो आर ओवर टी आ जाएगा, तो ये स्टूडेंट 100 ओवर 10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा, बीटा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, अ बॉडी ऑफ मास m having an initial velocity v makes an head-on elastic collision with the stationary body of mass m. After collision, the body of mass m reverses its direction with same speed. This will happen only, यानी एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ये इससे टकराती है v से और टकरा के वापस हो जाती है। ये केस कब पड़ा था, जब हमने ये छोटी हो और ये क्या हो, बहुत बड़ी, तो वी कैन से कि m ग्रेटर देन है कैपिटल m ग्रेटर देन आएगा, रिवर्स बैक हुई है, सॉरी, तो रिवर्स बैक हुई तो उल्टा होगा, बहुत बड़ी बॉडी से जब छोटी बॉडी टकराती है v से तो वो रिवर्स बैक हो जाती है किससे, v से, बीटा ऑप्शन आएगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जी। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30, देन द वैल्यू ऑफ अदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज इज सेम। जिन एंगल्स का सम 90 होगा तो इनमें से किसको इसके साथ ऐड करें, इसमें 30 ऐड कर दें तो सम कितना आ जाता है, 90। सो इन दोनों पे रेंज इक्वल होगी, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इज, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन -g होता है, तो अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अलोंग हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 76 डिग्री, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू, जब आप 76 डिग्री पे इसको थ्रो करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो आर इक्वल हो जाता है किसके, एच के। ये कंप्यूटर ने गड़बड़ कर दी है। देन हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द वर्टिकल हाइट, ये कंप्यूटर ने गलत जवाब दिया है, कभी कभी कंप्यूटर मिस्टेक करता है, तो ये इक्वल टू आएगा। ओके, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारे पास a gun fire 2 bullets at 60 degree and 30 degree with the horizontal, the bullet strike at same horizontal distance, the ratio of maximum height for the 2 bullets is in the ratio। जी, ये 2 बुलेट्स इन एंगल्स पे फायर की गई हैं, तो इनकी आपने क्या कैलकुलेट करनी है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट फॉर द 2 बुलेट्स, दोनों बुलेट्स की आपने मैक्सिमम हाइट्स कैलकुलेट करनी है। तो यू नो हाइट का फार्मूला है हमारे पास, ये भी सेम दोनों के लिए, सिर्फ एंगल का फ़र्क है। सो h1 रेशो h2 किसके इक्वल आएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 रेशो साइन स्क्वायर थीटा 2। अब थीटा 1 कितना है, 60 डिग्री लेंगे तो 60 साइन की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3/4, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/4, तो 4 से कैंसिल हो गया, 3:1 आंसर आ गया आपका, तो बीटा ऑप्शन 3:1। ओके, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑन अ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स Fx होती है, कितनी होती है जी, ये 0 होती है, तो इज 0। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 30 है, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अ सर्टेन प्लेस इज कंप्लीटली डिटरमिन्ड बाय हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज आर जो है जी, ये निकाली जाती है VIX इंटू टी से, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मास ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड एंड मास, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जी। तो आप इसको निकाल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी की बेस पे, तो इनिशियल वेलोसिटी या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दोनों, वैसे इनिशियल वेलोसिटी की बेस पे भी निकाली जा सकती है, VIX ये इस तरह भी निकाली जा सकती है जी, सॉरी रेंज निकालनी, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ये
vi² ओवर जी साइन ऑफ 2 थीटा। तो नॉर्मली थीटा डिसाइड करता है रेंज को, ठीक है। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर ये है। हम ज़्यादातर जो है ना वो इनिशियल वेलोसिटी की बेस पे नहीं कैलकुलेट करते हैं, एंगल की बेस पे। अक्सर आप देखें जब चीज़ें फेंकते हैं तो दूर फेंकनी हो तो एंगल का डिसाइड करते हैं, ना कि आप जोर ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी जारी रखें, इंशाल्लाह इसी तरह तैयारी करते रहें, आप अपने टेस्ट अटैम्प्ट करते रहें तो आपकी तैयारी बेहतर रहेगी। असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टार बुक्स और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।